नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से मौसम की अपडेट लेकर आपके साथ हर रोज की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख सकते हैं और सोलन के मौसम का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आसमान पर इस वक्त घने बादल छाए हुए हैं और सूर्य देव इस वक्त बादलों के बीच में ओझल हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारा है और सूर्य की किरणें बादलों के बीच से बाहर निकल रही है, तो काफ़ी सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने पहले ही आज येलो अलर्ट जारी किया है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना आज बनी हुई है। जिस तरह का मौसम है, मौसम ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त सोलन में चली हुई है और सोलन में आज हल्की बारिश रात को हुई है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही 9 और 10 अक्टूबर को येलो अलर्ट जारी किया था कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश इस दौरान हो सकती है, हल्की और मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। और इसी तरह का मौसम सोलन में बना हुआ है। सोलन में हल्की हल्की बारिश रात को हुई है और मौसम, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से प्रदेश में बारिश की संभावना हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना भी है और यदि मौसम विभाग की माने तो चंबा, कांगड़ा और लाहौल स्पीति जिला के कुछ एक स्थानों पर बारिश और हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जहां पर आजकल के दिनों में बर्फबारी होती है, और इसी के साथ कुल्लू, मंडी, ऊना और शिमला के कई इलाकों में भी बारिश होने की संभावना है। और इसी तरह सोलन में भी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। और आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि सोलन में हालांकि अब धीरे धीरे बादल छंट रहे हैं। सुबह के समय काफ़ी घने बादल थे जब सुबह हुई थी 5 बजे के आसपास, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़े बादल छंट जरूर रहे हैं, लेकिन हल्की हल्की बारिश के बाद मौसम जो है वो ठंडा हो गया है। तापमान में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त सोलन में चली हुई है और यही स्थिति कुछ प्रदेश के कई क्षेत्रों की भी बनी हुई है। प्रदेश में कई इलाकों में बारिश की संभावना पहले ही मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बारिश की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि अब पोस्ट मानसून शुरू हो चुका है जो 15 नवंबर तक चलेगा और इस दौरान भी बीच बीच में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिशें होती रहेगी। मौसम जो हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 महीने से मानसून था, अब विदा हो गया है। मानसून तो विदा हो गया है और प्रदेश में हालांकि कुछ एक क्षेत्रों में हालांकि मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और बारिश हो सकती है और गर्जन की समय भी संभावना है। इस तरह का मौसम बदला हुआ है और शिमला में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस तरह की मौसम विभाग की ओर से संभावना है और पूर्वानुमान लगाया गया है। सतलुज और इसके आसपास के इलाकों में आमतौर पर मौसम साफ रहेगा। ब्यास और यहाँ पर भी बताया गया है कि मौसम साफ रहने की संभावना व्यक्त की गई है। लेकिन प्रदेश में आप तस्वीरें इस वक्त सोलन की देख रहे हैं। मानसून का सीजन, मानसून हिमाचल प्रदेश से विदा हो गया है, लेकिन जो बारिश की संभावना है वो प्रदेश में अभी भी बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून जमकर प्रदेश में बरसा है और जिस तरह की जो मानसून की वापसी हुई है, जो मानसून के वापसी का जो रूट है वो हिमाचल प्रदेश से लखनऊ, सतना, नागपुर और परभणी, पुणे और से गुजरा है। तो इन क्षेत्रों में आजकल बारिशें प्रदेश में हो रही है और 6 अक्टूबर को मानसून प्रदेश के कई हिस्सों से वापस चला गया है। 6 अक्टूबर को यहाँ से चला गया था। हालांकि मौसम विभाग की माने तो कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं और गुड मॉर्निंग जी। ललिता रयोट जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। और सोलन की आप लोग तस्वीरें देख रहे हैं, बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने पहले ही संभावना व्यक्त की थी, पूर्वानुमान था मौसम विभाग का कि हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। सोलन में हल्की हल्की बारिश हुई है, हालांकि जमकर बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन हल्की हल्की बारिश हुई है। सड़क आप देख रहे हैं, नेशनल चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग, बारिश की वजह से सड़क भी इस वक्त गिल्ली है, क्योंकि सड़क की स्थिति अच्छी नहीं है। तो उससे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। बारिश हल्की हल्की सोलन में आज हुई है। राजीव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो गुड मॉर्निंग जी। राजीव जी का भी हम इस वक्त स्वागत करते हैं सुबह के मौसम के बुलेटिन में। और अब परम कुशवाहा जी बद्दी में बारिश बता रहे हैं। पवन
कुशवाहा जी की बद्दी में बारिश हो रही है। तो इस तरह का प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिशों की संभावना इस वक्त बनी हुई है। और ललिता रियोट जी, थैंक्स सर, और ललिता रियोट जी हमारे साथ आज जुड़े हैं, तो हम उनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि सुबह के समय बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ मौसम की अपडेट में जुड़ते हैं। प्रदेश में बारिशों की जो संभावना है वो बनी हुई है। 11 अक्टूबर के बाद मौसम साफ रहने की संभावना है, यानी कल से मौसम साफ रहेगा 14 अक्टूबर तक। इस तरह का मौसम विभाग की ओर से बताया गया है। हिमाचल प्रदेश में यदि मानसून की वापसी की बात करें तो सबसे जल्दी जो मानसून हिमाचल प्रदेश से विदा हुआ था वो वर्ष 2018 में 11 में हुआ था, 18 दिसंबर को। रिंकू जी बेस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, और चौपाल में भी हल्की हल्की बारिश हुई है। तो चौपाल में भी हल्की हल्की बारिश हुई है, तो उससे पहाड़ों में अब थोड़ी आज ठंड पड़नी शुरू हो गई है। विशाल वीके जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों से अपडेट भी आनी शुरू हो चुकी है कि कहाँ बारिशें हुई है, कहाँ पर बारिश की संभावना है, कहाँ पर बादल छाए हुए हैं, क्योंकि दर्शकों के माध्यम से हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मौसम विभाग की तरफ से तो एक पूर्वानुमान होता है कि इन क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, लेकिन असली जानकारी जो धरातल की सच्चाई है वो हमारे दर्शक ही हमें बताते हैं। और यही वजह है कि पंजाब केसरी की जो जानकारी होती है, और शिमला में भी हुई है, राहुल सिंह रियक्टा जी हमें ये जानकारी दे रहे हैं। चमन कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। राहुल जी का भी हम स्वागत करते हैं। और उन्होंने शिमला से संबंधित, क्योंकि प्रदेश की राजधानी है और बड़ी संख्या में आजकल पर्यटकों का शिमला की ओर जाना हो रहा है, और मौसम की अपडेट यदि पर्यटकों को मिल जाए कि शिमला में किस तरह का मौसम है, तो उस तरह की तैयारियां करके आए, क्योंकि अब शिमला में भी अब हल्की हल्की ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है। बाहर से पर्यटक आते हैं तो कई बार मौसम की जानकारी, और भारी राज्यों में अभी गर्मी का मौसम भी बना हुआ है, पूरी तरह से गर्मी गई नहीं। और डकरियाना में भी हल्की बारिश हुई है। मान सिंह जी हमें यह जानकारी दे रहे हैं, और मान सिंह जी हमारे एक नियमित दर्शक है जो लगातार हमें डकरियाना की जानकारी देते रहते हैं। और डकरियाना एक मशहूर क्षेत्र बन चुका है पिछले काफ़ी दिनों से, क्योंकि हमें लगातार अपडेट वहाँ की मिलती रहती है। और हिमाचल प्रदेश में जो हम बात कर रहे थे कि सबसे जल्दी जो मानसून विदा हुआ था वो वर्ष 2001 में विदा हुआ था 18 सितंबर को, और सबसे लेट यदि मानसून विदा हुआ था तो 2019 में हुआ था। हालांकि प्रदेश में उस दौरान जो बारिशें वर्ष 2018 में हिमाचल प्रदेश में बारिशों का एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ था, और वर्ष 2019 में भले ही मानसून लेट विदा हुआ हो, लेकिन बारिश वहां पर सामान्य ही उस दौरान हुई थी। लोकेंद्र प्रोस्टा जी हमारे साथ चौपाल से जुड़े हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। और मौसम की जो अपडेट चौपाल की भी आई है कि वहां पर भी हल्की हल्की बारिश हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में जो मानसून है, आज मौसम है, तो बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। और आसमान पर बादल छाए हुए हैं। हालांकि सोलन में सुबह के वक्त काफ़ी घने बादल थे जब 5 बजे के आसपास, लेकिन अब धीरे धीरे बादल छंट रहे हैं। आप भी तस्वीरें देख सकते हैं, सोलन की तस्वीर है। चंबा घाट का एक क्षेत्र है जहां से हम इस वक्त आपको लाइव अपडेट दिखा रहे हैं। और फ्लाईओवर आप देख सकते हैं कि फ्लाईओवर से आसान छतरी में भी हल्की हल्की बारिश हुई है। और सुरेश चौहान जी इस तरह की सूचना दे रहे हैं, तो सुरेश चौहान जी का भी हम इस वक्त पंजाब केसरी टीवी के में स्वागत करते हैं। सुबह के बुलेटिन में हमारे साथ जुड़े हैं और एक अपडेट दे रहे हैं वो अपने क्षेत्र की। और अच्छी बात भी है, क्योंकि आपके क्षेत्र में किस तरह का मौसम है, लोगों को इसकी जानकारी जरूर मिले, और जो हमारे दर्शक है वो भी अपडेट रहे कि हिमाचल प्रदेश के किन क्षेत्रों में इस वक्त बारिश की संभावना बनी हुई है। बारिशों के नज़र दौड़ाई जाए तो हिमाचल प्रदेश में मानसून के क्या हालात आज तक रहे हैं, तो उसका इतिहास भी हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि वर्ष 2004 में हिमाचल प्रदेश में यदि मानसून की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में 2-3 मौके ही ऐसे आए हैं पिछले करीब 19 वर्षों में। रात में हल्की बारिश हुई है। लोकेंद्र प्रोस्टा जी हमें बता रहे हैं कि चौपाल में रात को हल्की बारिश हुई है, तो रात के मौसम में कई जगह बारिश हुई है। और करोग में भी मौसम खराब है। नंदराम शर्मा जी हमें बता रहे हैं, और उनका हम स्वागत करते हैं कि पंजाब केसरी के सुबह के बुलेटिन में। और मानसून से संबंधित हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में यदि हम देखें कि मानसून जब भी पिछले 19 वर्षों में जब भी मानसून आया है, और जोगिंदर नगर डिस्ट्रिक्ट मंडी में भी हल्की बारिश
हुई है रात को। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में रात को हल्की हल्की बारिश हुई है, क्योंकि मौसम विभाग ने 9 और 10 अक्टूबर को येलो अलर्ट बारिश का वैसे तो जारी किया हुआ है। और येलो अलर्ट में हम बता दें कि 25 से 50% बारिश की संभावना होती है। ऐसा नहीं है कि 60-100% बारिश की संभावना होती है। 25 से 50% बारिश की संभावना येलो अलर्ट में होती है। और अभी धूप खिली हुई है। लोकेंद्र प्रोस्टा जी बता रहे हैं चौपाल में अब धूप खिल गई है। हालांकि सोलन में भी अब धीरे धीरे मौसम है वो अभी, हालांकि बीच बीच में बादल है, लेकिन मौसम धीरे धीरे साफ भी हो रहा है। कई जगहों से बादल छंट रहे हैं। इस तरह का मौसम बना हुआ और सामान्य से ज़्यादा केवल 2-3 मौक़ों पर ही बारिश हुई है। यदि हम वर्ष 2004 की बात करें तो सामान्य से कम बारिश हुई थी। 2005 में भी यही स्थिति थी, 2006 में भी यही स्थिति थी और 2007 में भी यही स्थिति थी। 2008 में हिमाचल प्रदेश में सामान्य बारिश मानसून के दौरान हुई और 735 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। हालांकि सामान्य 774 मानी जाती है। और मंडी के शिकारी देवी में भी बारिश हुई है। और इस तरह की जानकारी खड़ा पत्थर में भी बारिश हुई है। जेडी रास्ता जी हमें जानकारी दे रहे हैं और हेमराज ठाकुर जी बता रहे हैं कि मंडी के शिकारी देवी में भी बारिश हुई है। बड़ी संख्या में वहां पर माता के दर्शनों के लिए लोग जाते हैं। मंडी में शिकारी देवी एक पर्यटन स्थल भी है, धार्मिक पर्यटन स्थल है और काफ़ी मशहूर भी है। 2008 में बात करें तो सामान्य बारिश हुई है। 2009 में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है। और उसके बाद 2010, 11, 12, 13 में जो बारिशें हुई है वो सामान्य ही हुई है। और 2014 में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है। फिर 2015, 16 और 17 में भी सामान्य भी बारिशें हुई है। लेकिन 2018 में बारिशों ने एक नए रिकॉर्ड स्थापित किए थे। 927 मिलीमीटर बारिश इस दौरान रिकॉर्ड की गई थी। 764 सामान्य थी, 21% सामान्य से ज़्यादा थी। और वर्ष 2019 में भी हिमाचल प्रदेश में सामान्य बारिशें हुई है। 2020 में सामान्य से कम बारिशें हुई है। 21 और 22 में भी सामान्य और 23 में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है, 21%। जब भी सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है तो 21% बारिशें हिमाचल प्रदेश में हुई है। यदि जून महीने की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जून के महीने में ही बारिशें सामान्य से अधिक होनी शुरू हो गई थी। और जून और जुलाई के ऐसे महीने थे। और परीक्षा चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं। तो हमारा दर्शकों से निवेदन रहेगा कि इन नंबरों पर कॉल बिल्कुल ना करें, ठगी का आप शिकार हो सकते हैं। और मितिल चंदेल जी बता रहे हैं कि बिलासपुर में भी रात को हल्की बारिश हुई है। तो हिमाचल प्रदेश के काफ़ी क्षेत्रों में रात को हल्की हल्की बारिश जरूर हुई है। जिस तरह से मौसम विभाग ने संभावना व्यक्त की थी कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिशें हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से प्रदेश में बारिशों की संभावना हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिशें हुई और इस वक्त आप देख रहे हैं कि आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने सोलन की है और सोलन में इस वक्त आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं। कुछ एक जगहों से अगर हम देखें तो वहाँ से बादल अब छंट भी रहे हैं। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि मौसम साफ भी होता जा रहा है। जिस तरह से लोकेंद्र प्रोस्टा जी बता रहे हैं कि चौपाल में अब धूप खिली है और रात को बारिश हुई थी। तो इस तरह का मौसम बना हुआ है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिशें आज हो सकती है, इस तरह की संभावनाएं मौसम विभाग की ओर से बनी हुई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है और बारिशों की वजह से थोड़ी हल्की ठंड और बढ़ गई है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त ठंडक हिमाचल प्रदेश में पड़नी शुरू हो गई थी, लेकिन अब ठंडक और बढ़ गई है और सोलन में भी इस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है। जून के महीने की बात कर रहे थे तो जून और जुलाई के महीने में प्रदेश में भारी बारिशें इस बार हुई है। जून के महीने में सामान्य से 20% बारिश अधिक हुई है। इस दौरान 121.7 मिलीमीटर बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। जो सामान्य बारिश मानी जाती है वो 101.1 मिलीमीटर बारिश मानी जाती है। जुलाई के महीने में 448.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 75% अधिक थी। अगस्त के महीने में प्रदेश में भारी तबाही हुई है। 2 बार प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली, 11 से 14 अगस्त और 22 से 24 अगस्त के बीच में। लेकिन यदि हम बात करें ओवरऑल बारिश की तो प्रदेश में बारिश सामान्य से 4% कम हुई है। कारण है कि प्रदेश के 5 जिलों में जो बारिशें हुई है वो सामान्य से काफ़ी कम हुई है। विशेषकर लाहौल स्पीति में अगस्त के महीने में सामान्य से 96% कम बारिश इस बार रिकॉर्ड की गई है। और अगस्त के महीने में यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में 247.6 मिलीमीटर बारिश ही रिकॉर्ड हुई। सितंबर के महीने में वो 69.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 42% कम थी।
और 1 से 30 सितंबर तक प्रदेश में 886 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड पूरे प्रदेश में की गई है, जो सामान्य से 21% ज़्यादा थी। और 24 जून से लेकर और 6 अक्टूबर तक, जब तक मानसून हिमाचल प्रदेश में सक्रिय रहा। विजय सिंह मोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। 6 अक्टूबर तक प्रदेश में 832 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 24% अधिक थी। इसी तरह 8 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में प्रदेश में पहली प्राकृतिक आपदा जिसके कारण प्रदेश में भारी तबाही हुई है, और उस दौरान प्रदेश में 223.9 मिलीमीटर बारिश 4 दिनों में हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य जो बारिश इस दौरान होती थी। विजय सिंह अभोर से हमारे साथ जुड़े हैं, पंजाब से, और हम उनका स्वागत करते हैं। पंजाब से आप हमारे साथ जुड़े हैं और पंजाब केसरी में, और बड़ी दूर से हमारे साथ दर्शक जुड़ते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और सुरेंद्र पिंकू जी बता रहे हैं कि हमीरपुर में भी धूप खिली है, और हमीरपुर की अपडेट हमारे को मिली है कि हमीरपुर में धूप खिली है, वहाँ पर बारिश की अभी नहीं लग रही, धूप वहाँ पर खिली हुई है, मौसम साफ है। और अगस्त के महीने में 11 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में प्रदेश में 111.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, सामान्य 41.7 है। और प्रदेश में कुल मिलाकर हम बात करें तो 167 मिलीमीटर बारिश सामान्य से अधिक हुई है। 22 से 24 अगस्त को भी यही स्थिति थी, 54.4 मिलीमीटर बारिश हुई, सामान्य उस दौरान 21 थी। और 159% बारिश हिमाचल प्रदेश में अधिक रिकॉर्ड की गई है। तो इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है। और प्रदेश में यदि बात करें मानसून के सीजन में सबसे अधिक बारिश जो सामान्य से अधिक हुई है, वो सोलन जिला में हुई है। सोलन में 71% सामान्य से अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। केवल लाहौल स्पीति जिला ही ऐसा था जहां पर मानसून सीजन में जो बारिशें हुई है वो सामान्य से काफ़ी कम बारिशें, मानसून सीजन में 41% सामान्य से कम बारिशें रिकॉर्ड की हुई है। यदि बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में 63% सामान्य से अधिक बारिशें हुई है, चंबा में 6%, हमीरपुर में 43%, कांगड़ा में 12%, किन्नौर में 11%, कुल्लू में 46% सामान्य से अधिक बारिशें रिकॉर्ड हुई है। इसी तरह मंडी में 43% सामान्य से अधिक बारिशें रिकॉर्ड हुई है। शिमला में 63% सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई है। सिरमौर में 42% सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई है। सोलन में 71% जो हमने पहले जानकारी दी थी, और ऊना में 5% सामान्य से अधिक बारिश हुई है। दिलीप सिंह जी हमारे को बता रहे हैं कि चुराहा में बहुत बारिश हुई है रात को। चंबा जिला की हमारे पास सूचना आई है, और प्रदेश के कोने कोने से सूचना हमें मिल रही है। कल से मौसम कैसा रहेगा? कल से हालांकि मौसम विभाग की माने तो कल से मौसम साफ रहेगा। 11 से 14 अगस्त के बीच में तक मौसम साफ रहने की संभावना व्यक्त की गई है, और मौसम विभाग की ओर से हमें पूर्वानुमान मिले हुए हैं। अब मौसम के बारे में वैसे तो सटीक जानकारी लगाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन कल से मौसम विभाग की ओर से जिस तरह से बताया गया है कि कल से मौसम साफ रह सकता है। हालांकि 9 और 10 अक्टूबर को मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश के लिए जारी किया था, तो इस दौरान प्रदेश में बारिशें हुई भी है। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग की जो जानकारियां हैं वो धरातल पर भी खरी उतर रही है, इस तरह का मेरा भी मानना है। हालांकि बीच बीच में कई बार जानकारी जो पूर्वानुमान होते हैं वो गलत भी साबित हो जाते हैं, लेकिन बारिश की संभावना हिमाचल प्रदेश में आज भी बनी हुई है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम चंबा घाट से, सोलन से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे थे। सोलन में हल्की हल्की बारिश आज हुई है, और मौसम विभाग ने भी पूर्वानुमान इसी तरह का लगाया था कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। और प्रदेश में बारिशें हुई भी है, हल्की बारिशें हुई है, उससे ठंडक प्रदेश में अब बढ़ गई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार सुबह और शाम के वक्त ठंडक बढ़ती जा रही थी, लेकिन दिन के समय में का जो तापमान था वो काफ़ी बड़ा हुआ था। गर्मी का एहसास कई क्षेत्रों में हो रहा था। 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर प्रदेश के कई शहरों का, महत्वपूर्ण शहरों का तापमान बना हुआ था। लेकिन आज मौसम ने करवट बदली है, बारिशें हल्की हल्की बीच बीच में हुई है कई क्षेत्रों में। जिस तरह से हमारे को दर्शकों के माध्यम से जानकारियाँ मिली है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज रात को जो हल्की हल्की बारिश हुई है उससे ठंडक बढ़ी है। तो जो भी है, क्योंकि आजकल पर्यटन सीजन चला हुआ है, पर्यटक बड़ी संख्या में बाहर से, मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं सोलन से, तो हम उनका स्वागत करते हैं। मुकेश गुप्ता जी हमारे नियमित दर्शक हैं और सोलन से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी भी है उपलब्ध, अपने हमारे माध्यम से दर्शकों को देते रहते हैं।
तो उनका हम स्वागत करते हैं। तो इस तरह का हिमाचल प्रदेश में मौसम बना हुआ है और कल से मौसम साफ रहने की संभावना है और 11 से 14 तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। प्रदेश में साफ मौसम रहेगा, लेकिन तहसील राजगढ़ के राणा घाट में भी बारिश हुई है। बलदेव राणा जी हमें बता रहे हैं कि रात को बारिश हुई है। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में रात को बारिश हुई है। इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। अब थोड़ी ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है, तो अपना बेहद ख्याल रखें क्योंकि ठंड का मौसम है और बीच में वायरल भी आजकल काफ़ी फैला हुआ है। तो पूरी तरह से सावधानी बरतें, सतर्क रहें। और मौसम में आज फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना और कल से मौसम साफ रहने की अनुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। तो पंजाब केसरी टीवी से अंजलि चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। और गुड मॉर्निंग जी, और आपको भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सब अपना ख्याल रखें, आपका दिन शुभ हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। धन्यवाद जी।